हुर्रम सुल्तान, आप गुस्ताखी ना करें। हमें अकेला छोड़ दें। तुम्हारे हाथ में खूनी खंजर है, ऐसी हालत में ये यहाँ क्यों आई है वालिदा? बाहर जाए। तखलिया। तुम्हारी आंखों में आग क्यों जल रही है? आपने किया है ये। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे इश्क को आपने मरवाया है। दाया, उसने कुछ कर दिया तो क्या करेंगे हम लोग? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। दाया खातून पास है, कुछ नहीं कर सकती। आप क्यों आ गई? वापस जाओ उनके पास। वालिदा सुल्तान ने ऐसा चाहा। वो मेरे दिल का टुकड़ा था, सुलेमान का सबसे कीमती तोहफा था मेरे लिए। कैसे मार दिया उसको? क्यों मारा? क्या ऐसे बदला लेंगी मुझसे? होश में आओ हुर्रम, गलत इल्जाम लगा रही हो, एहसास है तुम्हें? मुझे कोई शक नहीं, उसका खून बहाकर मेरे दिल पर वार किया है। लेकिन ज्यादा मसरूर ना हो, ये मुसरत ज्यादा पायदार नहीं, क्योंकि आपने बेजुबान को मारा है वालिदा। आपने मेरा घोड़ा ही नहीं, मेरी मासूमियत को भी कत्ल किया है। आपने खून बहाया है। अब हमारा एक साथ महल में रहना नामुमकिन है। क्या कर सकती हो हुर्रम? मुझे मार दोगी क्या? मैं अब तक सुलेमान के इश्क में जिंदा हूं। अगर आप मेरी मोहब्बत खत्म करना चाहती हैं तो मेरे घोड़े को नहीं, मुझे खत्म करते हैं। मोहब्बत नहीं कर सकता गुलाम, उम्मीद कर सकता है, ख्वाब देख सकता है। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे एहसासात की परवाह किसे है? वफादारी के साथ इस खानदान की खिदमत पर मामूर सिर्फ एक कनीज हो। हमारी मोहब्बत और रहम की मोहताज एक कनीज। अगर वाकई मैं एक हकीर कनीज हूं तो जान ले ले मेरी। चले, क्यों खड़ी हैं ऐसे? अगर इसकी हिम्मत है तो, अगर इतनी ताकत है तो अभी फौरन ले ले मेरी जान। Sibu, tu ești de zani? हुर्रम सुल्तान के घोड़े को मार दिया गया है। ओ मेरे अल्लाह, ये जुर्रत कौन कर सकता है? क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा वो आप आ गई शहजादी। तुम्हारे मुकाबिल कौन है हुर्रम? तुमने फरामोश कर दिया। तुमसे निजात पाने के लिए खूनी खंजर की जरूरत नहीं है मुझे। अगर चाहूं तो लम्हे भर में खत्म कर दूं तुम्हें। महल से तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। अपना खंजर लो और निकल जाओ।
मेरा खंजर आपके पास रहेगा। मुझे जो कहा, मेरे साथ जो किया, वो याद दिलाता रहेगा। खुरम, वालिदा सुल्तान, शहजादी। कुर्बानी तकसीम कर दी है ना? हर जरूरतमंद तक पहुंचा दिया है वालिदा सुल्तान। सब लोग आप और माहे दौरा मलिका के लिए दुआगो हैं। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे, ये दुआ दी है। अल्लाह का हमारे आका पे करम हो। इनकी इजाजत से बनाई गई पानी की सबीलों को कबूल फरमाए। जल्द कामयाब होकर कितने दिनों से महफिल नहीं हुई, हरम पर खामोशी छाई है। आका ने जाते वक्त वालिदा के सुपुर्द किया था हुरम सुल्तान को, इस वजह से हाथ पांव बंद गए हैं। हाँ, बंद गए। खामोशी ये अच्छी नहीं। तूफान के आने से पहले ऐसी ही खामोशी होती है। मैं बता रहा हूं तुम्हें। गुलाहा, मलिका, मलिकाओं की मलिका, खुश आमदीद। क्या हो रहा है यहाँ? माहिदौरा सुल्तान ने अक्सरे और बालात में खैरात बांटी है। बहुत से जानवर कुर्बान किए गए हैं, गोश्त तकसीम किया है। शाम को मिठाई भी बांटी जाएगी। हर तरफ इसी का चर्चा हो रहा है, इसी के लिए दुआएं मांगी जा रही है। बिल्कुल। मैं भी खैरात करवाना चाहती हूँ, ऐसी खैरात जो इससे ज्यादा बड़ी हो। अगर आप हुक्म करें तो एक काम हो सकता है। मक्का शरीफ काबे में खैरात भिजवाई जा सकती है। सारी दुनिया में आपका चर्चा हो जाएगा। काबे में? खजीना, कुछ खा लो, बहुत दुबली हो गई हो। नहीं, मैं ठीक हूँ वालिदा। तुम्हारे वहां तन्हा रहने से मुतमईन नहीं हूं। वालिदा, इजाजत दें तो ठीक है, हल कर लूंगी, तुम जाओ। वालिदा, अगर इजाजत दे तो निगार काल्फा को अपने पास रखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, काफी बेहतर हो गई है। पहले की तरह मेहनती भी। कम से कम इब्राहिम की आमद तक तुम्हारे पास रह ले। मुनासिब होगा। गुलफाम को भी कुछ आराम मिल जाएगा। अफसोस की बात है शहजादी। दाया, तुमने सुना? सुना वालिदा। माहिदौरा सुल्तान, सबीलों के लिए आपको मुबारकबाद देते हैं। दुआगो हूं कि उनमें कभी पानी कम ना हो। वालिदा सुल्तान, आपकी इजाजत हो तो मैं भी खैर का काम करना चाहती हूँ। निगार काल्फा, तैयारी करो,
खजीना सुल्तान के महल जा रही। ये कैसे हुआ आखिर? खजीना सुल्तान खुद चाहती है। ठीक है, मगर पाशा ने मुझे वहाँ से निकाल दिया था। उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ कैसे जाऊंगी मैं? मैं भी भेजना नहीं चाहती दरअसल, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं। आज ही से जाओगी तो अपनी तैयारी कर लो। क्या करूंगी मैं अब? आका के सही सलामत वापस आने की मन्नत मानी है मैंने। क्या करना चाहती हो तुम, कहो। मुकद्दस सरजमीन पर मक्का में, काबे में खैमे, हम्माम और सबीले बनवाना चाहती हूँ मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मतलब मुकद्दस जगहों पर मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं, लेकिन इसके लिए शेखुल इस्लाम से मशवरे की जरूरत है। अच्छा, क्यों? उसूल यही है, वो जायज समझेंगे तो मैं भी इजाजत दे दूंगी। क्या करना चाहिए? सुंबुल से कहो तुम्हारी तरफ से मकतूब लिखे मौलाना साहब को। वालिदा, सुलह हो गई क्या? सुलह कैसी? जाते हुए हाथ पांव बांध दिए मेरे पिसर ने। देखो ना कैसे मन्नत की बात कर रही है। वरना ये क्या, और काबे में खैर के काम क्या। इस मामले में शरन क्या जायज है, आपसे जवाब की तलबगार हूं। हुर्रम सुल्तान। लिख लिया क्या? लिख रहा हूँ मलिका, सुबह सवेरे ही भेज दूंगा इंशाल्लाह। कब तक आ जाएगा जवाब? वो ज्यादा देर नहीं, शाम तक जवाब आ जाएगा मकतूब का। ठीक है। मेहमद को भी बुला लूं क्या? अपने साथ बिठाऊंगा। क्या जरूरत है? हुर्रम के बच्चों को ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं। तुम बड़े शहजादे हो, ये मत भूलो। लेकिन वो मेरे बहन भाई हैं। बाबा चाहते हैं कि मैं मदद करूं उनकी। मलिका, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? निगार का अल्फाज खजीना सुल्तान के महल में जाएगी। एक हरे नगीनों वाली तस्वीर बनवाओ शहजादी के लिए, ताकि वो ले जाकर उनको दे दे। मैं फौरन बनवा के लाती हूँ मलिका। वालिदा सुल्तान, शेखुल इस्लाम के मुताबिक एक कनीज का हरमैन शरीफैन में खैरात करना माकूल नहीं, मकतूब में लिखा है। इसे ले जाओ तुम हुर्रम के पास, सामने पढ़ना उसके, ताकि उसको अपनी हकीकत का एहसास हो जाए। यही माकूल है। जैसा आप कहो।
मलिका, दाया खातून, वालिदा ने क्या फरमाया है? अब शेखुल इस्लाम इब्ने कमाल साहब ने काबे में खैरात वाले मसले पर बजरिया मकतूब जवाब भेजा है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? जल्दी पढ़े। शेखुल इस्लाम साहब ने लिखा है कि कनीस और गुलाम के लिए ये काम नामाकूल और नामुनासिब होगा। क्या मतलब? कनीस होने के सबब मक्का और मदीना में खैरात करवाना मुमकिन नहीं, कबूल नहीं होगी। वालिदा को मालूम था ये जवाब आएगा, है ना? जानबूझकर मुझसे लिखवाया। दाया खातून, आप तो जानती होंगे कोई और रास्ता नहीं है क्या? सिर्फ आजाद होने के बाद ये काम करवा सकती हैं। आजाद? आजाद हो जाने के बाद आप गुलाम नहीं रहेंगी, उस वक्त खैरात करवा सकेंगी। कौन आजाद करेगा मुझे? क्या वालिदा सुल्तान? सिर्फ आका ही फैसला कर सकते हैं आपका, वही आपको आजाद कर सकते हैं। निगार का अल्फा, क्या चाहती हो तुम आखिर? क्या लेने के लिए आई हो यहाँ? सुना है बोरिया बिस्तर गोल करके जा रही हो तुम। तुम्हें क्या इससे? गुस्सा ना करो, मलिका ने ये खजीना सुल्तान के लिए भिजवाया है। ये क्या है? हरे पत्थरों की तस्बीह परेशानी खत्म करके सुकून देती है। ठीक है, रख दो यहाँ। और अब जाओ तुम, दोबारा मत नजर आना। चलो मुस्तफा, तैयार हो जाओ, मकतब जाना है। मुझे मकतब में नहीं, बाबा और इब्राहिम पाशा के साथ जंग पर होना था। तुम फिक्र मत करो, एक दिन आएगा कि ये दुनिया तुम्हारी तलवार की झनकार से गूंज उठेगी, तुम दुनिया पर हुकूमत करोगे। मलिका, वो जो मुझे दफ्ती मिली थी ना, कहाँ है वो? निगार का अल्फा के कमरे में पड़ी थी, खामोशी से उठा ली फौरन। झूठ बोल रही थी निगार, देखा उसी के पास से निकली। क्या लिखा है इसमें ऐसा? वालिदा, क्या है तुम्हारे हाथ में? रूसी जबान में लिखी एक दफ्ती है, मुझे ये हुरम की लगती है। शायद उसका कोई राज छुपा है इसमें। क्या राज होगा इसमें? मुझे क्या मालूम, लेकिन आप रूसी जबान जानती हैं। क्या पढ़ना चाहेंगी आप? वालिदा हर चीज मुझसे छीनती जा रही है। नीलोफर, सबसे प्यारा घोड़ा इश्क, और अब खैर के काम में रुकावट डाल रही है वो। लेकिन तुम्हारी माँ ये निजाम बदल देगी।
मलिका। सुंबुल, क्या है, क्यों आए हो? वालिदा सुल्तान ने आपको याद फरमाया है। याद किया है? क्यों, कुछ बताया क्या? नहीं तो। पहले खेल खेला, अब मजाक उड़ाएंगी यकीनन। अस्मा, तुम मेहरमा के पास रहो। या अल्लाह, कहाँ गई वो तफ्ती? वालिदा, याद फरमाया आपने। करीब आओ। खैरात वाले मसले के मुतालिक बात करेंगी ना आप? जब जवाब मालूम था तो क्यों मुझसे मकतूब लिखवाया? हाँ, मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया। मैं गुलाम हूं ये याद दिलाने के लिए किया। एक बहुत अहम मसला है। पहचानती हो उसे? वालिदा, मैं वजाहत करूं? खामोश रहो। इस रसालत की तुम कोई वजाहत नहीं दे सकती। तुम खत्म हो गई हुरम। तुम्हारी ये जिंदगी अब सिर्फ मेरे रहमो करम पर है। आप जो समझती हैं वैसा नहीं है। मैंने कहा चुप रहो, खामोश। हर तरह की बुराई की उम्मीद थी तुमसे, लेकिन इसका तस्वुर मैं नहीं कर सकती थी। तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, उसे धोखा दिया है। कभी नहीं। मेरी बात अच्छी तरह सुन लो हुरम। अगर इस दफ्ती को मेरे पिसर ने पढ़ लिया तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए भी कयामत होगी। मैं उन बच्चों का सोचकर तुम्हें एक मौका और देती हूँ। तुम एक फैसला करोगी हुरम। अगर अपनी औलाद की जान तुम्हें प्यारी है तो फौरन चली जाओगी, तुम गायब हो जाओगी। किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम कहाँ गई हो। क्यों, कहाँ जाऊंगी मैं वालिदा? यहाँ से दूर, बहुत ही दूर। लेकिन तुम्हें जाना होगा हुरम, या फिर तुम्हारे बच्चों के समेत फांसी होगी तुम्हें। फैसला तुम्हें करना है।